पता है हम लोग जब बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते थे, चाहे वो क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम हो या फिर 10th का बोर्ड एग्जाम हो, हम लोगों के टाइम में इस तरीके से यूट्यूब नहीं अवेलेबल था। और अगर यूट्यूब होगा भी तो हमारे पास मोबाइल नहीं था। अगर मोबाइल रहता तो कुछ और नंबर बढ़ते हम लोगों का परसेंटेज में, ठीक है, हम लोग और अच्छे तरीके से अच्छा मार्क्स लाते। खैर जो भी है, तो हम लोग तैयारी कैसे करते थे मालूम है? 10 से 15 दिन यानी एग्जाम के 2 से ढाई महीने पहले में हम लोग क्या करते थे, 10 से 15 दिन में इसी तरीके से जो भी मॉडल पेपर निकलता था, या हम लोगों के टाइम में ज़्यादा एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं होता था, हम लोग क्या कर लेते थे, क्वेश्चन बैंक को ही खरीद लेते थे और उस क्वेश्चन बैंक से हम लोग देखते थे कि पिछला साल का जो पैटर्न है उसी तरीके से इसी साल पूछा जाएगा। तो उसका हम लोग इस तरीके से ब्लूप्रिंट खुद से, जी हाँ, स्टूडेंट लोग जो टॉपर स्टूडेंट होते थे खुद से ब्लूप्रिंट क्रिएट करते थे। उसके बाद उसमें जितने भी पार्ट वाइज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन की तैयारी पार्ट वाइज करते थे। जैसे अगर आपको एक थाली में खाना दे दिया जाएगा, ठीक है, तो जैसे कि चावल दाल सब्जी है आपके पास, तो यहां पर आप एक ही बार अगर इसको सान दीजिएगा पूरे तरीके से तो इसको खाने में अच्छा भी नहीं लगेगा। भोजन को अगर एक एक निवाले के तौर पर टुकड़ा टुकड़ा एक एक बार अच्छे से पार्ट वाइज यानी डिवाइड करके अगर लोगे तो आप लोग देखिएगा कि चंद मिनट में खत्म हो जाता है। वही किया जाता है लास्ट के एग्जाम के टाइम में, क्योंकि लास्ट एग्जाम के टाइम में स्टूडेंट का जो माइंड है बहुत ज्यादा प्रेशर में रहता है। सबसे ज्यादा प्रेशर क्या रहता है, अगर फेल कर गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, माँ बाप तो छोड़ेंगे नहीं, रिश्तेदार तो जान ले लेंगे। सबसे बड़ा यही टेंशन क्रिएट हो जाता है जिस कारण से वह खुद से भेजा नहीं लगा पाते हैं। इसीलिए मैं हेल्प करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्टूडेंट का जो भी डिप्रेशन वाला माइंड है, बोर्ड एग्जाम को लेकर प्रेशर में है, कि किस तरीके से किस चैप्टर पर फोकस ज़्यादा करेंगे, किस टॉपिक पर फोकस करेंगे, कहाँ से किताब का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ से बिना किताब का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो सारा कुछ मेहनत मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ। ऐसा अगर फैसिलिटी हमारे टाइम में रहता बहुत खुशखबरी की बात होती। आपके टाइम में है तो इसका इस्तेमाल और इसको लागू जरूर कीजिएगा अपने बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद देखिएगा कि हाँ आपकी तैयारी बेहतर होती है या फिर नहीं होती है। सबसे पहले जो आपका 30 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा हिंदी इलेक्टिव में, ये कहां से आता है सबसे पहले समझ लीजिए और इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो या फिर वर्मा गेस्ट पेपर हो या कोई भी पुराना गेस्ट पेपर हो, ध्यान से देखिएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन में सबसे पहला जो पार्ट है ना वो गद्यांश का पार्ट है, जो अपठित गद्यांश होता है, यानी कहानी लिखा हुआ रहता है, उसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी एक एक नंबर के प्रश्न रहेंगे। इसके बाद दूसरा में पद्यांश रहता है, ये भी अपठित पद्यांश रहता है, इससे भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्यांश में कहानी के जैसा रहेगा, पद्यांश में क्या होता है, जैसे कविता रहता है, उसका अर्थ अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा, हल्का फुल्का समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी है, पूरे तरीके से नहीं आएगा, तो वो होता है पद्यांश। दोनों मिलाकर 8 नंबर के क्वेश्चन यानी टोटल 8 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए आगे रचनात्मक लेखन, ये ग्रामर वाला पोर्शन है, और अभिव्यक्ति और माध्यम से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है इससे 4 प्रश्न पूछे जाए और इससे 4 प्रश्न पूछे जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है इससे 3 ही प्रश्न पूछ दे या फिर इससे 5 प्रश्न पूछ दे, लेकिन 100% चांस है दोनों टॉपिक से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल 8 क्वेश्चन। तो इधर 8 क्वेश्चन, इधर 8 क्वेश्चन, टोटल 16 क्वेश्चन हो गए ना, यानी 16 एमसीक्यू ये 4 टॉपिक से पूछे जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका किताबों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। कहाँ से? आगे आपका किताब से क्वेश्चन रहने वाला है 16 क्वेश्चन के बाद। यहाँ पर देखिए इसमें भी आपका पद्यांश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके किताब में है, जो आप पढ़े हो, उससे 4 प्रश्न रहने वाले, यानी कुछ लाइन दे देगा, यानी वहाँ पर पद्यांश रहेंगे 2-3 लाइन और उसी के आधार पर क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और उसमें ऑप्शन भी रहेंगे इस तरीके से। इसके बाद गद्यांश भी रहेगा, ठीक है, 2-4 लाइन, उसके बाद उसके नीचे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं रहेंगे, यहाँ पर ऊपर में गद्यांश रहेगा, उसके बाद फिर 4 क्वेश्चन 1 लाइनर रहेंगे ऑप्शन के साथ, फिर यहाँ पर भी उसी तरीके से होगा। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो टोटल यहाँ पर 8 क्वेश्चन हो गए ना, तो 8 और 8 उधर 16 हो गया था शुरू में, और इधर 8, टोटल 24 क्वेश्चन हो चुका है। अब बचा 6 प्रश्न, ये कहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान से देखिएगा। अंतरा भाग 2 और दूसरा अंतराल भाग 2, जो दोनों हिंदी वाला बुक है हिंदी इलेक्टिव का, उससे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों में जितना चैप्टर है ना सारे चैप्टर इन्वॉल्व है। ये कह नहीं सकते कि किस चैप्टर से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है कि दूसरा चैप्टर से पूछ दे, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। कभी भी गैस मत कीजिएगा यहाँ पर कि हाँ इस चैप्टर से ही मॉडल पेपर में दिए गए हैं तो इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कभी नहीं देखा गया। हो सकता है अंतरा भाग 2 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, मॉडल पेपर में तो टोटल 4 प्रश्न पूछे गए हैं और अंतरा भाग 2 से 2 ही क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में बराबर पूछ दे, या फिर हो सकता है कि इसमें कम और इसमें ज़्यादा पूछ दे। तो समझ में आया ना, अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2 दोनों किताब से 6 नंबर के क्वेश्चन 1 लाइनर रहेंगे, याद रखिएगा। यहाँ भी ये दोनों किताब से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा कि आपका गद्यांश लिखा रहेगा, पद्यांश लिखा रहेगा और नीचे उस गद्यांश के आधार पर आपको उत्तर देना होगा। जबकि यहाँ पर ये जो 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा रहेगा,
डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा रहेगा, वन लाइनर ऑप्शन रहेगा, उसका आपको उत्तर देना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 24 और 6 30 हो गया ना, तो यही हो गया MCQ का पैटर्न पूरा, जो मैंने आपको पूरी डिटेल से बता दिया। अब हम लोग जाते हैं सब्जेक्टिव वाले में। देखिए कितना मेहनत लगता है, अगर कुछ मिस्टेक होता है ना तो कई बार हम लोग चेक करते हैं, रीचेक करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर क्या मिस्टेक है, क्या सही है। अब आगे यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में 2 नंबर वाले क्वेश्चन आप सभी को पता है 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल आपको 6 ही क्वेश्चन का उत्तर देना है। और यहाँ पर देखिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन मॉडल पेपर में किस किस चैप्टर से पूछे गए हैं, ध्यान से देखिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या इसी चैप्टर को ही आपको बोर्ड एग्जाम में पढ़ना है या फिर इसके अलावे भी आपको सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं 2 नंबर के लिए। तो सबसे पहले चैप्टर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये आपका वसंत आया, ये जो आपका काव्य खंड है जिसके लेखक रघुवीर सहाय है। देखिए इसके लेखक में जितने भी काव्य खंड है, चाहे वसंत आया या इसके अलावे और भी अगर होगा, सारे काव्य खंड आप कंप्लीट कर दीजिएगा। मॉडल पेपर में इस लेखक के द्वारा वसंत आया जो है उससे एक क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 नंबर के। इसके बाद देखिए आगे दूसरे नंबर पर प्रभास जोशी, ठीक है, इसके लेखक में यानी इन्होंने जो आपका अपना मालवा खाव उजाड़ सभ्यता जो लिखी है, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए 2 नंबर वाले, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर वाले और फिर एक क्वेश्चन 2 नंबर वाले। इसके बाद देखिए मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई 12 मासा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कुटुज से भी क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए 5 नंबर ममता कालिया द्वारा रचित या फिर इसके द्वारा लिखित दूसरा देवदास, ठीक है, इससे भी 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा घड़ी के पुर्जे जो है, इससे भी 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका यहाँ पर भी 8 प्रश्न में से 6 का उत्तर देना है। और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, एक प्रश्न इस चैप्टर से 1 हो गया और यहाँ पर इस चैप्टर से 2, यहाँ पर 2 और 1 3 क्वेश्चन हो गए, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6 और ये 7। 8वां क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, तो देखिएगा ये लेखक या फिर कवियों के रचना से पूछा जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं है, याद रखिएगा, कुछ भी टफ नहीं है। मैं आपको एक PDF दूंगा, वीडियो के माध्यम से दूंगा, कहीं पर ये ग्रुप वगैरह में नहीं दूंगा। उस PDF में जितना रचना लिखा हुआ ना कवियों के या फिर किसी लेखक के, उसके क्या क्या रचयिता है, क्या क्या रचना किए हैं, वो बस पढ़ लीजिएगा। उसी के अंडर से हमेशा हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज़्यादा नहीं है, 20 25 30 होगा, ठीक है। तो एक ये पूछा जाता है, टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से आपको 6 का ही जवाब देना होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का प्रश्न होगा कि सर इस चैप्टर को अगर कंप्लीट कर लेते हैं और अगर आपके पास टाइम भी बचता है, देखिए पढ़ने वाले इतना जो चैप्टर है ना उसको 100% एक सप्ताह में कंप्लीट कर देंगे, उससे कम समय में भी कंप्लीट कर देंगे पढ़ने वाले स्टूडेंट, और नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट इतना चैप्टर उनको पहाड़ लगेगा। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हो, उसके अलावे भी जितने भी अगर यहाँ पर किताब में चैप्टर होते हैं ना उसको भी पढ़ लोगे ना, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या होगा, कहीं से भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा ना तो आपकी एग्जाम में टेंशन नहीं रहेगा। इसीलिए इतना कंप्लीट सबसे पहले करना है, इतना आपको कंप्लीट सबसे पहले तो करना ही है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी के अंदर से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लेकिन अगर बाई चांस एक आध क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर से दे दिया ना तो उस समय आप फेरे में पड़ जाओगे। इसीलिए एक्स्ट्रा भी आप कंप्लीट कीजिएगा, और अगर जिनको केवल पास करना है तो इतना चैप्टर आप कंप्लीट कीजिएगा, तो कभी भी फेल नहीं करोगे। अब यहाँ पर 3 नंबर वाले प्रश्न में देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। कार्नेलिया का जो गीत है, यहाँ पर हमने राइटर को नहीं लिया है, तो आप राइटर को बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछे जाएंगे 3 नंबर वाले कार्नेलिया के गीत से। इसके बाद वसंत का आगमन, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ हमने लिखा नहीं है लेकिन इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 नंबर वाले इस चैप्टर से। इसके बाद जो आपका चैप्टर है संवेदिया, इसमें बहुरिया वाला क्वेश्चन है ना, वही उसी चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे, हर साल ये रिपीट करता है। इसके बाद देखिए गांधी, नेहरू और यासेर अराफात, इससे भी क्वेश्चन एक पूछे जाएंगे। इन तीनों में से एक, ये और ये नेहरू और ये तीनों टॉपिक में से जरूर एक टॉपिक में क्वेश्चन रहने वाला है 100%। मॉडल पेपर में तो आपका गांधी से रिलेटेड है, लेकिन 100% रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम से भी। अगला जो चैप्टर है वो आपका अपना मालवा खाव उजाड़ सभ्यता, इससे भी 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद ये आपका सूरदास की झोपड़ी, इससे भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। अब आते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जिस टॉपिक को मैं आपको बता रहा हूँ उसी को पढ़िएगा, उसके अलावा महान इंसान मत बनिएगा। सबसे पहला टॉपिक 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाएगा, और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में 3 ही क्वेश्चन का उत्तर देना है, और 2 जगह 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर लास्ट वाला जो क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, क्यों, मैं अभी आपको बताऊंगा। पहला जो टॉपिक है वो आपका निबंध से पूछा जाएगा 5 नंबर के। कौन कौन टॉपिक में निबंध में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारा टॉपिक मैं आपको एक ही वीडियो में कवर करवा दूंगा। दूसरा जो टॉपिक है वो आपका समाचार संपादक को पत्र लिखना है समस्याओं पर, ये भी टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और कैसे लिखना है एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप कोई भी समस्या रिलेटेड समाचार संपादक के पास पत्र लिख सकते हो, बहुत सिंपल होता है।
तो एक क्वेश्चन ये बना लेना है निबंध वाला, दूसरा क्वेश्चन ये बना लेना है, तीसरा क्वेश्चन अव्यक्ति और माध्यम या ग्रामर वाला टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जितना क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा अव्यक्ति और माध्यम वाला सब्जेक्टिव में, वही क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन आएंगे, उसकी भी चिंता बिल्कुल नहीं करना है। तो ये 3 टॉपिक से ही आपको क्वेश्चन बनाना है। एक और टॉपिक है जिसमें थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन रहता है, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, उस क्वेश्चन को आप नहीं फोकस कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते, जो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है 5 नंबर वाला, वो रहने वाला है सप्रंग व्याख्या, यानी जो आपके किताब में काव्यांश है, उस काव्यांश का कोई भी भाग दे दिया जाएगा और उसको आपको व्याख्या करना होगा। ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो मैंने आपको ब्लूप्रिंट बताया, इस ब्लूप्रिंट को आप लोग कॉपी में सबसे पहले उतार लीजिएगा, ठीक है। अगर उतार नहीं लीजिएगा तो कम से कम इसको क्लिक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक एक पार्ट में आपको डिवाइड करके तैयारी करना है कि एमसीक्यू में हम लोग सबसे पहले इस टॉपिक को तैयारी करते हैं, फिर इस टॉपिक को तैयारी करते हैं। उसी तरीके से सब्जेक्टिव में फोकस कीजिएगा किसको किसको करना है, तभी आपसे तैयारी हो पाएगा बेहतर। और जो भी न्यू स्टूडेंट है कम से कम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बस और भी कुछ सब्जेक्ट बचे हुए उसका ब्लूप्रिंट जारी करने दो, उसके बाद देखिएगा सटीक क्वेश्चन आएगा और वही क्वेश्चन आएगा वीडियो में जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का ब्लूप्रिंट नहीं अभी ला सकता हूं, क्यों? क्योंकि एक मॉडल पेपर के आधार पर मैं आपको ये नहीं बता सकता कि इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस चैप्टर से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस चैप्टर से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि दोनों बुक में ऐसा देखा गया है, खास करके पॉलिटिकल साइंस में जो 2 बुक है, दोनों में बहुत कॉमन चैप्टर है, जिस तरीके से ज्योग्राफी में था। तो उस तरीके से कम अगर 2-4 मॉडल पेपर और अगर जैकबोर्ड जारी करता है, उम्मीद है कि जारी करेगा, उसके बाद मैं आपको उसका ब्लूप्रिंट दे दूंगा। अगर नहीं जारी करता है तो ऑल ओवर सारे चैप्टर को कंप्लीट करना होगा, 1 नंबर के लिए भी, 2 नंबर के लिए भी और 3 नंबर के लिए भी और 5 नंबर के लिए भी। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।